जनता की रूहानी सेवार्थ यज्ञवत्सों की परिपक्व अवस्था. ते बाबांनी त्यांचं मन तर तयारच केलं होतं रूहानी सेवेसाठी आणि त्यासोबतच त्यांची स्थिती पण सेवेच्या हिशोबाने बनली होती. ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है, अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया लगता था. शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवार्थ ही तो दिया था. बाबांचा जो संदेश आला होता की आता भारतात जायचं आहे पाकिस्तानमधून, तर त्याचं मागचं कारणच सेवा हे होतं. इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है. अतः जब बोने वाले की तथा जनता की सेवा में काम आता है. तर त्या बाबांनी जो अंकुर, बाबांनी जे बीज टाकलं होतं त्याच्यापासून अंकुर निर्माण होऊन फळ तयार झालेलं होतं. त्यांचं ज्ञान, योग आणि सेवा म्हणजे अशी स्थिती फळासारखी झाली होती. तर फळ काय करतो, ज्यांनी ते फळ झाड लावलेलं आहे त्याला पण त्याची प्राप्ती होते आणि दुसऱ्यांना पण. तो ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्त भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी. ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त झाल्यावरचा परिणाम काय व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये काय दिसायला पाहिजे. त्यांच्यामध्ये काय झालं होतं, ते सगळे जे 300 भाई बहिणी होते त्यांच्यामध्ये ईश्वरीय जो अभ्यास आहे त्याचा परिणाम काय झाला होता आणि तोच परिणाम आपल्यामध्ये व्हायला पाहिजे. क्या हुआ था उनके अंदर परिवर्तन, जीवन में नम्रता, नम्र भाव आला होता, अहंकार संपला होता, प्रेम, पवित्रता, सगळ्याविषयी, सगळ्या दुनियाविषयी स्नेहाची भावना आली होती, पवित्रता, शुद्धता आली होती मनामध्ये आणि शरीराची, आनंद निर्माण झाला होता, संपूर्ण आनंदमय स्थिती त्यांची होती आणि अनासक्त भाव, कशामध्येही आसक्ती नाही, और दूसरों के प्रति करुणा और कल्याण की भावना. या सगळ्या गोष्टी आपण जे बाबांचे बच्चे हे सगळं ज्ञान प्राप्त करतोय तर त्याचा परिणाम या संगमयुगामध्ये हा दिसला पाहिजे. नम्रता, प्रेम, पवित्रता, आनंद, अनासक्त वृत्ती आणि करुणा आणि कल्याणची भावना. अतः अब दूसरे नर नारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे. अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था. अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को द्रवीभूत या लालयित नहीं कर सकता था. भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति इनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से अपना चुके थे. सफेद पोशाख, साधा जीवन हे जे 300 भाई बहिणी आहे आणि कशामध्येही त्यांना तसा जो काही खाण्यापिण्याच्या गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये तशी आसक्ती राहिली नव्हती. पे खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, हे क्लिअर झालं होतं त्यांना. तर जेवढं शरीराला आवश्यक आहे तेवढं प्राप्त झालं बस, किंवा हेच पाहिजे, याच टेस्टचं पाहिजे, असंच पाहिजे, असंच का नाही झालं, हे बिलकुल या सगळ्या गोष्टींच्या ते वर गेले होते. ही सेवेसाठी ही आवश्यक स्थिती आहे, कारण कुठे कसं काय भेटेल सांगता येत नाही आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये राहावं लागेल त्यांना. एक एक दोन दोन जण, ते दोन दोन माता राहिल्या कुठे कुठे, त्यानंतर तिथे काय उपलब्ध होतं, ते काय बनवतील, पैशाचा प्रॉब्लेम, सगळ्या गोष्टी. तर ती सगळी प्रॅक्टिस त्यांची इथं झालेली होती. तो योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के
जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठे रहकर भाव, स्वभाव, आवेश और द्वेष की भट्टी से भी स्वच्छ होकर निकल चुके, सगळ्या भावनांमधून त्या मुक्त झाले होते। एकमेकांचे संस्कार, स्वभाव, आवेश, द्वेष हे ज्या सगळ्या भावना येतात, जेव्हा दोन माता एकत्र राहतात तेव्हा किती गोंधळ होतो। दोन जणी सुद्धा त्यांचं मॅचिंग नाही होत। या 250-300 जणी एकत्र राहिले आणि सगळ्या स्वभाव संस्कारचं एकदम मिलन झालेलं होतं, रास केली होती त्यांनी त्याची। लोकलाज, निंदा, भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले सिंध में ही पार कर चुकी थी। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मनिश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्रीत्व का भान भी काफी हद तक मिटा चुकी थी। अतः अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरक में कलियुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थी और उनको अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। ती स्थिती सेट झाली होती त्यांची। सेवा करण्यासाठी जी स्थिती पाहिजे ती बिलकुल व्यवस्थित झाली होती, सेट झालेली होती, पक्के झालेले होते ते एकदम। आणि त्यामुळे कोणत्याही विकारी सृष्टीवरच्या कोणत्याही कलियुगी मनुष्याच्या समोर जाऊन ज्ञान देऊ शकत होत्या, त्यांच्या प्रभावामध्ये न येता। ईश्वरीय संगतीचा रंग त्यांना लावायचा, त्यांच्या रंगामध्ये नाही रंगायचं। हे बिलकुल त्यांची अवस्था तशी पॉवरफुल बनली होती। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में भी दिखाई देती थी। जे बाबा आणि मम्मा प्रॅक्टिकल जीवन जगून दाखवायचे त्यांना, तर ते त्यांच्यामध्ये जे होतं ते यांच्यामध्ये उतरत चाललं होतं। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता तथा भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण करता है, पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता तथा भूमि को हरा भरा करता है। ढग भरतात, समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते सूर्याच्या तापमानामुळे आणि ते ढग येऊन मग सगळीकडे सगळ्यांचं जीवन सुंदर समृद्ध करत असतात। और वो जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञवत्सों की रचना की। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। हे जसे काही ढग भरून आले, तिथून ज्ञानाचे ढग कुठे आले? आबू पर्वतावरती। कशासाठी? सगळ्यांचं जीवन सुखमय समृद्ध बनवण्यासाठी। तो ऐसा लगता था कि अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तप्त भारत को शीतल एवं हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांतिवन आबू रोड की संचालिका थी, उन्होंने लिखा है, यूं तो बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में भी इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना और क्या समझाना है। त्यांना बाबांनी अशी डायरेक्ट कल्पना नाही येऊ दिली की तुम्हाला बाहेर जायचंय, इथून बाहेर जायचंय, मधुबनवरून बाहेर जायचंय आणि तुम्हाला सेवा करायची। हे डायरेक्ट कल्पना नाही, पण युक्तियुक्तीने बाबा त्यांना तयार करत होता। त्यांना सगळे टॉपिक्स दिले होते बाबांनी की काय काय समजवायचंय, कसं समजवायचंय। विशेषकर कराची में बाबा ने
मनुष्य आत्माओं को ज्ञान सेवा की ट्रेनिंग दी थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरुरी है, हे सगळ्या टॉपिक वरती बाबा त्यांना समजवायचे की काय सांगायचं या बाबतीत, की ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता आहे मनुष्य जीवन में। का बरं हे ईश्वरीय ज्ञान घ्यायला पाहिजे, स्वतःला ओळखायला पाहिजे, परमेश्वराला ओळखायला पाहिजे, पवित्रता का बरं जरुरी आहे जीवनामध्ये। आत्मनिश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशुतुल्य अथवा कौडी तुल्य आहे। देहभानामध्ये म्हणून जीवन कसं जनावरासारखं झालेलं आहे। आने वाले महाविनाश से पहले ही भविष्य के लिए ये कितना आवश्यक है। अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है। अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है, की श्रद्धा आहे पण ज्ञान नाहीये त्याच्यामध्ये, म्हणून ती अंधश्रद्धा आहे। तर त्याच्यावर आधारित जी भक्ती आहे त्याच्यामुळे मनुष्य पावन नाही झाला, पतितच होत आला। तर हे कसं, हे बाबा त्यांना समजून सांगायचे। तो ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। संवाद पण बनवले होते की ते काय प्रश्न विचारतील, तुम्ही काय उत्तर द्यायचंय। वे संवाद अथवा वार्तालाप छपवाकर अथवा साइक्लोस्टाइल करवाकर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क ही भेजे गए थे। हे सगळे प्रश्न उत्तर पाठवले होते मोठ्या मोठ्या व्यक्तींकडे पण। इनसे यज्ञवत्सों को एक प्रकार से यह ट्रेनिंग मिल गई थी कि कौन से प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई थी। दूसरे, मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, सगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग बाबांनी त्यांना दिली होती। जीवन की पहली म्हणजे जीवनाचं कोड काय है, जीवन को हल करने से विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। जीवनाचं कोड जर उलगडलं आपण तर विश्वाच्या स्वराज्याची चावी आपल्या हातामध्ये येऊ शकते। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में क्या अंतर है। भारत का प्राचीन ऊंचे से ऊंचा योग क्या है। हठयोग, कर्म संन्यास तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है। एक सेकंड में मन को कैसे वश किया जा सकता है। विश्व का अनादि बायोस्कोप अथवा ड्रामा कल्प कल्प कैसे फिरता है। आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे बैकबोन कौन है। आदि आदि विषयों पर भाषण करने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उनका अलौकिक एवं दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोन से अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। तर हे वेगवेगळे टॉपिक आणि त्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी मुरलीमध्ये आलेल्या आहेत। म्हणजे स्पेशल नाही पण मुरलीमधूनच बाबा समजवायचं त्यांना आणि स्पेशल काही टॉपिकवर पण त्यांना मुद्दे काढून देत असतील बाबा त्यावेळेला। आणि मग जे गीत बनलेले होते, आपले गीत तर बनलेले नव्हते पण दुनियावाल्यांचे जे गीत होते त्याच्यावर कसं समजून सांगायचं, त्याचा अलौकिक अर्थ कसा लावायचा हे पण समजवलं जायचं। तो उनको ये अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञवत्स उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय बना लेते। म्हणजे दुनिया वाले त्यांच्या हिशोबाने बोलणार, कलियुगाच्या हिशोबाने बोलणार, लौकिक हिशोबाने बोलणार। आपण त्याला अलौकिक मध्ये टर्न कसं करायचं, अलौकिक मध्ये कसं बदलायचं, ही पण ट्रेनिंग बाबांनी त्या जसे गीतांचे अर्थ लावायला शिकवलं बाबांनी इकडच्या हिशोबाने, तर त्यावरून त्यांना ती पण ट्रेनिंग मिळाली की कोणतीही गोष्ट काहीही बोलेल मनुष्य कलियुगातला तर त्याला आध्यात्मिक हिशोबाने कसं बघायचं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक गीत में यह पद है, एक गाण्याची लाईन, दुनिया वाल्यांचं गाणं, त्या गाण्याची एक लाईन कि जब तुम आए तो खुशी आई खुशी आई, खुशियां भी आई खुशियां भी आई, जब तुम आए तो खुशी आई। आता ते पिक्चरचे गाणे कसे असतात, कोण कोण दाखवलं जातं त्याच्यामध्ये, बाबांनी त्याचा अर्थ कसा लावायला सांगितला। मग गाने वाले ने चाहे इसे लौकिक अर्थ से गाया हो
परंतु अब इसका आत्मिक दृष्टिकोण में यहाँ यह अर्थ लिया जाता कि त्याचा अर्थ बाबा काय सांगायचे, आपको कैसे देखना है। उस गीत की लाइन आपके कानों पर पड़ेगी बाहर से, या दुनिया वाले भी बोलेंगे या आप भी सुन लोगे कभी, उसका अर्थ कैसे लगाना है। आप आए तो, जब तुम आए तो खुशी आई, त्याचा अर्थ आत्मा परमपिता परमात्मा को कहती है कि हे बाबा, जब संसार में धर्मग्लानि हुई और आप आए तो मन की खुशी का ठिकाना न रहा। त्याचा अर्थ कसा लावायचा, आप जब आए इस दुनिया में, जब इस दुनिया में धर्मग्लानि थी, इस दुनिया में आप जब आए तब हमारे मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वो आत्मा और परमात्मा से जोड़ देना है, साजन सजनी का जो है। इस प्रकार के अर्थ अभ्यास से यज्ञवत्सों को यह ढंग आ गया कि वे मनुष्यों की सांसारिक बातों को मोड़कर उन्हें भी आत्मिक चर्चा का रूप दे सकते थे। म्हणून बाबा आपल्याला शिकवतो की तुम्हाला व्यर्थपासून दूर राहायचंय, पण ते जे बातचीत करतात त्याच्यापासून कसं दूर होणार आपण, तर त्याला टर्न करायचंय आपण आध्यात्मिकतेमध्ये। तो और संगीत को लेकर उसका ऐसा कल्याणकारी अर्थ करके मनोरंजक तरीके से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे सकते थे। तेच त्यांचे शब्द पकडायचे आणि त्याच्यातूनच ज्ञान द्यायचं। इसके अतिरिक्त कल्पवृक्ष, सृष्टि चक्र, रुद्रमाला, वैजंतीमाला के चित्रों पर सृष्टि के आदि मध्य अंत के भेद समझाने, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रहस्य स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी, बायोग्राफी और अवतरण का समय समझाने को भी बाबा ने शिक्षा दी हुई थी। इसके अतिरिक्त लिटरेचर, साहित्य छपवा करके जनता में बांटने की तथा विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें पत्र के साथ ईश्वरीय साहित्य भेंट करने की सेवा तथा विशेष विशेष अवसरों पर उन्हें पत्र या तार भेजकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा भी बाबा ने सिखा दी थी। तर बाबांनी सगळी ट्रेनिंग दिली, सगळे कसं कसं काय काय करायचंय। आणि मग जे मोठे मोठे व्यक्ती आहे त्यांना त्यांची लेटरच्या द्वारे सेवा कशी करायची हे पण बाबांनी शिकवलं। आणि बरेचसे आपण पुढे बघू, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर, त्यानंतर इंग्लंडची राणी, इंग्लंड मधले जे ब्रिटिश इथे काम करणारे होते, इथं त्यांचं जे बघणारे होते लॉर्ड, त्यांचे व्हाईसरॉय, त्यांना पत्र पाठवलेले, इंग्लंडच्या राजा राणीला पत्र पाठवलेले, खूप सुंदर सुंदर। तो बाबा भी लिखवाता था और बच्चों को भी ट्रेनिंग दी थी। तो इस विषय में कसे पत्र वगैरह पाठवायच्या विषयामध्ये ब्रह्मा कुमार चंद्रहास जी ने लिखा है, समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा ब्रह्मा बाबा को यह तो समाचार मिलता ही रहता था कि कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है अथवा संसार में कहां क्या हो रहा है। तर त्याचा उपयोग कसा करायचे, ते पेपर वाचायचे, बातम्या कळायच्या त्यांना, कोण काय करतोय, कोणता व्यक्ती कुठे येणार आहे काय। तर त्याचा उपयोग ब्रह्मा बाबा कशासाठी करायचे, त्यांना त्यांची कशी सेवा होईल। तर आपल्याला पण आपण जी बातम्या ऐकतो काही पण आपल्याला कशी सेवा करता येईल त्याच्यामध्ये, मनसा वाचा कर्मणा, तिन्ही प्रकारापैकी। तर त्यांना ते कळायचं। तथा बाबा उन विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र या तार भिजवाकर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश देने तथा शिक्षा से परिचित करने अथवा उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के किसी कार्य में सहयोगी बनाकर उनका भाग्य भी उच्च बनाने की कोशिश करते थे। त्यांना त्या पत्रांच्या द्वारे त्यांना संदेश दिला जायचा, या ज्ञानाचा परिचय करून दिला जायचा, किंवा मग ते या यज्ञामध्ये काही ना काही प्रकारे सहयोगी बनतील हे बघितलं जायचं, म्हणजे त्याच्यातून पण त्यांचं काही ना काही भाग्य बनू शकतं। म्हणून या मोठ्या मोठ्या व्यक्तींना बाबांनी पत्र पाठवले, संदेश दिले, कोणाला तार दिल्या। तर आपण ते आता उद्यापासून बघू।